नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अवशेष पदों पर भर्ती अब नए पेच में फंस सकती है। जी हाँ दोस्तों, 37,000 शिक्षक भर्ती अब किस नए पेच में फंस सकती है, इस पर डिस्कशन होगा। और आवेदन में त्रुटि सुधार पर राहत की खबर है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन में त्रुटि सुधार पर राहत मिली है। तो ऐसे में वन बाय वन हर एक अपडेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो है टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, पहले अवगत हो लें। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी करवा रहा है अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप, जो 22 नवंबर को होनी है सायंकाल 6 बजे। इसमें ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, मैथमेटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली रैंक वाले को मिलेगा अमेजन वाउचर 5,000 का, दूसरी से 5वीं रैंक वाले को मिलेगा अमेजन वाउचर 1,000 का, और छठी से 10वीं रैंक वाले को मिलेगा 500 रुपये का अमेजन वाउचर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। अगर अनअकैडमी के टेट सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12th मंथ के सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अनअकैडमी प्लस कोर्स की, तो अनअकैडमी प्लस कोर्स की ये फीचर्स हैं। घर बैठे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। इसके अंतर्गत अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन मिलती है। एग्जॉस्टिव कवरेज होता है पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज रखी जाती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। आंसर राइटिंग सेशन होता है। मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है। तो इन सभी फीचर्स से भरपूर है अनअकैडमी प्लस कोर्स। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग आज ही डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए जहां तैयारियां जोरों पर है और जल्द ही आपको शासनादेश और नियुक्ति कार्यक्रम देखने के लिए मिल सकता है, वहीं पर अगर बात करें तो इसको लेकर नया पेच फंस सकता है। जी हां, और ये नया पेच क्या है दोस्तों? आरक्षण को लेकर है। पहली चयन सूची 31,277 की थी। तब आपने देखा होगा कि हाई मेरिट के कई सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। वही मामला फिर से इसमें जो है तेजी के साथ अपने पांव पसारेगा और 37,000 शिक्षक भर्ती में इन कारणों के चलते शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। तो आज के समाचार पत्रों में इसके विषय में बाकायदा प्रकाशन किया गया है। देख सकते हैं, नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेंच। देखिए, एसटी के अभ्यर्थी पहले हो चुके चयनित, ओबीसी बड़ी संख्या में शेष। यहाँ पर देखें, बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए शेष पदों 37,339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है। तो आरक्षण का पेंच फंसना तय है। वजह क्या है कि एसटी वर्ग के अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा। यदि इसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। यहाँ पर देखें, परिषद अब से 1 जून को जारी 67,867 सूची से काउंसलिंग कराए, तभी विवादों पर अंकुश लग सकता है। और आगे इसमें देखा जाए तो परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी की थी। तय पदों में से कम संख्या की सूची इसलिए निकाली गई क्योंकि एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। आगे देखें तो शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को रोककर शेष 31,661 पदों पर चयन करने का आदेश दिया था। परिषद ने 1 जून को
सूची से ही अभ्यर्थियों का बिना जिला बदले 31,277 को जिला आवंटित किया था। इस सूची में आरक्षण के अनुसार सामान्य, ओबीसी, एससी आदि थे। वहीं कम अभ्यर्थी होने की वजह से एसटी अभ्यर्थी ही बने। उनमें से अधिकांश को नियुक्ति दी जा चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तय कट ऑफ अंक को सही माना है। अब शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसकी नई जिला आवंटन सूची विवादों को बढ़ाएगी, क्योंकि ओबीसी की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहली सूची में स्थान नहीं पा सके हैं। शेष पदों में आरक्षण सीटों के लिए उन्हें जिला आवंटन होगा तो आरक्षण का अनुपात गड़बड़ाएगा। साथ ही एसटी के अभ्यर्थी नए जिला आवंटन में काफी कम होंगे। आरक्षण दुरुस्त करने में पिछली जिला आवंटन सूची बेमतलब हो जाएगी। देखिए, हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। देखिए, शिक्षक भर्ती के 31,277 अभ्यर्थियों की सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें आरोप है कि ओबीसी वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन ना तो उनके वर्ग में हुआ है और ना ही सामान्य की सीटों पर चयनित हो सके हैं। अब सभी पद भरने के आदेश से हाईकोर्ट में चल रहे विवाद का पटापेच हो सकता है, बशर्ते जिला आवंटन सूची ज्यों का त्यों जारी हो। यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो 31,661 पदों के सापेक्ष 31,277 में से अधिकांश पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। आप लोग देख ले दोस्तों, यहाँ पर विसंगतियां तो हुई हैं। हमने आपको समय समय पर अवगत कराया था कि 31,277 की जो सूची है उसमें कई सारी विसंगतियां हैं। चूंकि क्या है कि अगर इन विसंगतियों को दूर किया जाता तो कहीं ना कहीं दूसरी विसंगति आ जाती। उसका कारण ये है कि हाई मेरिट के अगर अभ्यर्थियों को चयन करना होता तो उनका अलॉटमेंट चेंज हो जाता, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट चेंज होता और इससे फिर ये चीज़ें गड़बड़ाती। तो परिषद ने क्या किया है कि इसमें से किसी का आवंटन ना चेंज हो, इस हिसाब से सीटों का बंटवारा भी किया गया और उस आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी और एससी के जो हाई मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको प्रतीक्षारत रखा गया है, जो कि यूआर में क्वालिफाइड है। इससे क्या हुआ है कि जब अब सेकंड वाली आएगी 31,661 के बाद 37,339 आएगी तो ऐसे में उनका भी वही अलॉटमेंट जो रहेगा उसमें काउंसलिंग करा देंगे और नियुक्ति देंगे। देखिए, इसका क्या है, सीधा सा मतलब ये है, हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी इस कारण से गए थे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई दूसरा आदेश आ जाए तो हम 37,000 वालों की नियुक्तियां फंस जाएंगी। हाई मेरिट होते हुए भी हमें चयन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में हाई मेरिट के अभ्यर्थी गए थे। अब मुझे नहीं लगता है कि इस विवाद को अब आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको भी नुकसान होगा, जो 37,000 के हैं उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि विवाद बढ़ेगा। और इसके बीच में अगर किसी को मौका मिल गया और विभिन्न प्रकार की याचिकाएं करने के लिए, जैसे देख लीजिए उत्तर कुंजी में ही किसी को आशंका नहीं थी, उत्तर कुंजी मामले में भर्ती फंस गई थी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है, चाहे वो संजय कुमार यादव हों, चाहे अमन देसवाल हों, चाहे और भी जो संबंधित याचिकाएं हैं जो हाई मेरिट की हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, उस पर कोई भी चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। तो हाई कोर्ट में भी जैसा कि आगामी समय में सुनवाई है, तो ऐसे में कुछ भी पिटिशनर्स को नहीं करनी चाहिए, अपनी याचिका को विड्रॉ कर लेना चाहिए। इससे विवाद भी नहीं बढ़ेगा और जब शासन स्तर से पूरी तैयारियां पूर्ण हैं और इसके बाद भर्ती भी करने जा रही है, आपको 1 हफ्ते में नियुक्ति मिल जाएगी, तो इधर उधर तामझाम करने से क्या कुछ मतलब निकलने वाला है। देखिए, विसंगतियां तो उसमें हुई थी और इसमें भी हो जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि 67,867 में से सबको नियुक्ति मिल जाएगी, उनका खुद का अलॉट हो जाएगा जिला। बस हाँ, थोड़ा आगे पीछे का मामला हो जाएगा, इतना चलता है। जॉब मिल गई, अब ज़्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है इसको इतना ज़्यादा जो है हाइपर नहीं करना चाहिए और ना ही ये हो पाएगा। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो अध्यापक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने का निर्देश। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि याची काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिंपल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां कर दी थी। इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था मगर अनुमति नहीं मिली। हाईकोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ला केस का हवाला देते हुए कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने आवेदन में त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को भी राहत दी है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लगातार राहत मिल रही है और ऐसे में आदेश भी आ जाएगा, बहुत जल्द आदेश आएगा। इसके लिए आप बिल्कुल से टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए दोस्तों, ये फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ अन्य जो अपडेट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं।